आप भी करें अपने घर पे। कमर की अकड़न को, जकड़न को व दर्द को दूर, वो दर्द कम, बैक के अंदर हमारे दर्द क्यों आता है, मैं डॉक्टर संदीप आचार्य आज बताऊंगा आपको कमर दर्द के मुख्य कारण व वो कौन से 5 स्टेप्स, 5 आसन हैं जिनको आप घर पे करके कमर दर्द से, सर्वाइकल दर्द से बिल्कुल पा सकते हो छुटकारा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा आपको कमर की संरचना बताते हुए, यह हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर 33 मनके होते हैं, और वे मनके जब भी हमारी ये बैक की जो मसल्स है जब कमजोर पड़ती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार डिस्क का बल्ज हो जाना, डिस्क का हार्नेटेड होना, डिस्क का थिंगिंग हो जाना, कमर के अंदर अकड़न आना, कमर के अंदर जकड़न आना, इसी तरह से वात का बढ़ जाना, उसके कारण से बैक पेन आता है। कई बार फिर लंबर एरिया के अंदर कोई झटका लग गया तो उससे फिर नसें धीरे धीरे दबाव में आनी शुरू हो जाती है, और वो हमारी नसें जब दबाव में आती है तो फिर पाँव के अंदर सुनपन आना, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारा नसों से पाँव के अंदर जो है कमर से ही आता है। फिर नसों का दब जाना, नसों में कोई प्रॉब्लम आना, पाँव में नमनेस आना, पाँव की नस जो है एक्टिव कम हो जाना, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आपको मैंने कुछ मुख्य कारण बताए कि कमर दर्द के आज के टाइम में जो मुख्य कारण जो है, फिर कई बार कैल्शियम लेवल कम हो जाने की वजह से बैक में पेन आ सकता है, यूरिक एसिड के कारण भी बैक में पेन आ सकता है, आरए फैक्टर बढ़ जाने से, गठिया के कारण भी जो है बैक में आपके पेन आ सकता है। तो इन चीज़ों के भी आप टेस्ट करा सकते हो अगर आपको ये कुछ डाउट महसूस हो रहा है इस तरह से। तो विटामिन डी की वजह से भी कई बार बैक में पेन आता हुआ देखा गया है, ठीक है। फिर किसी ऑर्गन के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाए, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर या हमारी आंतों के अंदर कोई दिक्कत आ जाए तब भी बैक पेन आ सकता है। कई बार किडनियों में स्टोन की वजह से भी बैक पेन आ सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 स्टेप्स, वो 5 आसन जिसको आप घर पे करके भी पा सकते हो बैक पेन से बिल्कुल मुक्ति। तो सबसे पहले जो स्टैंडिंग वाला आसन है, और इन आसनों के द्वारा, इस एक्सरसाइज के द्वारा, क्योंकि कुछ भ्रांतियां होती है कि जब भी आपको बैक पेन आए उठाओ और एक्सरसाइज कर लो, उससे कई बार हमने देखा कि पेन कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो कौन से आसन है, वो कौन सी एक्सरसाइज है बैक की जिसको आप करके जो है पा सकते हो कमर दर्द से बिल्कुल छुटकारा। सबसे पहले ये आसन है, इसमें लंबा गहरा धीरे से श्वास लेंगे, पाँव में थोड़ा गैप देंगे, पीछे से थोड़ा सपोर्ट देते हुए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक एक स्टेप्स आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। वापिस तो इसके आप करोगे 5 राउंड्स, और इसको 5 राउंड्स करने के बाद आपको जो स्टैंडिंग वाला पोज है इससे बैक पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। अब मैं लेटने वाले वो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कि लेटने वाली किस तरह से आपको एक्सरसाइज वो करनी है। एक एक स्टेप्स आपको बताऊंगा, और एक एक स्टेप्स के आपको 5-5 राउंड, 10-10 राउंड प्रतिदिन करने हैं। मेरे पास हजारों मरीज आते हैं इस तरह के, यहाँ पे मैं इन्हीं एक्सरसाइज को अवॉइड करते हुए, उनकी आहारचर्या को ठीक करते हुए आज बिल्कुल हजारों पेशेंटों को ठीक कर रहा हूँ। तो आप भी घर पे रह करके बगैर किसी हॉस्पिटलाइज जा करके आप जो है अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। बस आपको छोटी छोटी सावधानियों के साथ करनी है ये 5 स्टेप्स। किसी को भी अगर बैक में पेन आया हुआ है तो ये करेंगे, और इसको बच्चे से लेकर के, बूढ़े से लेकर के जवान तक कोई भी व्यक्ति आराम से अच्छी तरह से कर सकता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक पेन के लिए। इस तरह से दोनों साइड से प्रेस करते रहेंगे, दबाते रहेंगे। फिर दोनों पांव एक साथ करेंगे। इससे आपका लंबर एरिया, कमर की आपकी जो मसल्स हैं पूरी मजबूत हो जाएंगी। फिर आपका धीरे धीरे बैक पेन जो है धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। ऐसे एक राउंड फिर, तो इस तरह से इसके 5-5 राउंड्स करते हुए आप करोगे या अपनी बैक की एक्सरसाइज। अब दोनों पाँव को होल्ड करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन जाएगी अपोजिट साइड, टखने पे टकना, घुटने पे घुटना रखते हुए वापस। तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। अभी समय के अभाव के कारण मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बता पा रहा हूं, लेकिन इसके स्टेप्स आप ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज
ये 5वां स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टेप्स है। इससे आपकी बैक पेन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल दर्द आपका दूर हो जाएगा। वापस एक बार फिर। तो इसके भी 5 राउंड्स या 10 राउंड्स आप करोगे, जिनको भी बैक में पेन रहता है। ये 5 राउंड्स मैंने अभी आपको बताए। तो इन 5 राउंड्स को आप करके 5 स्टेप्स को करके आप पा सकते हो अपने बैक पेन से बिल्कुल मुक्ति। तो फिर कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने योगाभ्यास किया था जी, हमने एक्सरसाइज की थी, उससे हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ गया। वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे पास काफ़ी व्यूवर्स के, काफ़ी पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं इस तरह से। वो बोलते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज किया था और इस तरह से हमको पेन बढ़ गया। तो उस दौरान क्या करें, जब तक आपको पेन, अगर एक्सरसाइज से आपको पेन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स के अंदर खिंचाव है, या फिर जो है मसल्स के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ चुकी है, वो उसके कारण पेन बढ़ता है। तो उस दौरान क्या करेंगे, हल्की मालिश करते हुए उसकी सिकाई करेंगे। सेंधे नमक से कर सकते हो या वाटर बोतल से आप सिकाई करके वातकारक चीज़ों का परहेज करेंगे। डाइट में अच्छा खाना खाएंगे तो उससे देखोगे धीरे धीरे आपका बैक पेन अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा और आप पूरे स्वस्थ हो जाओगे। तो आपने यह वीडियो देखी, मैं आपका अपना डॉक्टर संदीप आचार्य। आगे फिर आपके बीच में हेल्थ को लेकर के आता रहूँगा। तो आपसे अनुरोध यही करता हूँ, अपना सहज प्राकृतिक जीवन जिए। जय योग, जय आयुर्वेद, जय भारत।